स्टॉक आपको 20 के फास्ट रिटर्न देने की उम्मीद रख सकता है। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक 605 606 था जब स्टॉक बोला। आज आई थिंक हमारा टारगेट 630 का भी अचीव कर लिया। अभी भी अगर जिसे इन्वेस्टमेंट करना है थोड़े लंबे समय के लिए 3 to 6 मंथ के लिए, आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। यहाँ से आपको कम से कम 20 to 30% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। करण, आप हमारे साथ जुड़े, आईपीओ और एफएनओ मार्केट दोनों ही स्पेस पे अपनी इम्पोर्टेंट राय दी। अभिषेक, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि इंडियन बैंक जो है आपने अपनी खास शो क्या सस्ता क्या महंगा में भी लिया था। सबसे पहला स्टॉक था ये सस्ते के शेयर्स के लिस्ट में। तो ऑफकोर्स आपको भी मैं बधाई दूंगा कि आपने ये स्टॉक पिक किया। 12:30 बजे का आज शो था और आप देखिए इंडियन बैंक में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। अभिषेक, और कुछ नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं आपको मार्केट में? शरद, आज तो वैसे भी जो पीएसयू बैंकों का जो खेमा है वो पूरी तरह से बजिंग है और इंडेक्स भी आप देखेंगे ना तो बाजार तो सुस्त है, लेकिन आप पीएसयू बैंक का इंडेक्स देखेंगे 2.5% ऊपर दिखेगा। निफ्टी बैंक थोड़ा सा और पिकअप कर रहा है, करीब 200-250 अंकों के आसपास की तेजी हो गई है। तो निफ्टी बैंक में बार बार हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से ना स्ट्रेंथ दिख रही है। कल के सत्र में भी देखा था और कल स्पेशली अगर आप लास्ट आवर का ट्रेड देखेंगे तो उसमें करीब 350-400 अंकों के आसपास से रिकवरी आई थी और आज वो ट्रेंड का हम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो अगर आपको बेहतर अगर मौके कहीं मिलने हैं तो वो निफ्टी बैंक में ही मिलेंगे और वो बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा डाइवर्जेंस अगर नहीं होता आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले तो ये तेजी आपको और दिखती है। हो सकता है कि अगर आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर होता आधे परसेंट ने तो करीब 400 अंकों के आसपास की तेजी आपको दिख रही होती है फिलहाल निफ्टी बैंक में। लेकिन चलिए एक्सपर्ट से समझते हैं कि उनकी नजर बाजार में कहां पर है और वो क्या आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप जरा अपने पिक्स बता दीजिए अमोल, उसके बाद हम कुछ और रिसर्च लेकर आएंगे। नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। इंडियन होटल्स के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 773 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 815-820 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 758 का। एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम देखते हैं तो लास्ट मंथ थोड़ा सा म्यूटेड गया, करेक्शन कंटिन्यू रहा था। अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ऑलरेडी स्टॉक ड्यू था और ये रिवर्सल फॉर्मेशन बता रहा है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुल बैक रैली और कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं सीप्ला के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ 1485 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1540-1550 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1460 का। एक रिवर्सल फॉर्मेशन सीप्ला में भी देखने को मिला है। काफी कंसोलिडेट हुआ था एक 1450-1480 के रेंज में। आज कहीं ना कहीं हायर बॉटम फॉर्मेशन है और उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड भी हो रहा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ठीक है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं सिप्ला को। और इसके अलावा इंडियन होटल पसंद है। इंडियन होटल में एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग आई थी, उसके बाद फिर से पिकअप कर रहा है ये शेयर और ये दो तेजी के सौदे होंगे अमूल की तरफ से। आज एक और सेगमेंट काफ़ी बजिंग है और वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज हैं। आप देखिए बीएसई में करीब 7.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा सीडीएसएल का शेयर भी चल रहा था। ब्रोकिंग वाली कंपनीज में भी आज हम मजबूती आज के सत्र में देख रहे हैं। राजेश जी, क्या लगता है आज जो सेबी का जो रिस्क फ्रेमवर्क आया है वायदा को लेकर, जिसमें कि इंडेक्स ऑप्शंस में पोजीशन लिमिट को बढ़ाई गई है, ये भी कहा गया है कि नहीं अब बार बार जो बैन में जो शेयर जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी, क्या उसका असर है? और जरा उस फ्रेमवर्क को भाई बताइए, उसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, सेबी काफी समय से डेरिवेटिव मार्केट को एक रेगुलराइज करने की लिए काफी कुछ चेंजेस हमने देखे पिछले 5-6 महीनों में आते हुए दिखे हैं। और जिसके चलते हमने देखा है कि जहां जहां पे भी लूप होल्स थे या जहां पे मार्केट मैनिपुलेशंस की गुंजाइश बनती थी, उन सारी चीजों को एड्रेस किया गया है। तो यहाँ पे इस जरूर जिस तरीके से डेल्टा बेस ओआई का कैलकुलेशन होगा, उसके चलते हमने जो देखा है कि बहुत जल्द स्टॉक एफ एंड बेन में काफी स्टॉक्स आ जाते थे, तो वो अब थोड़ा हमें लगता है कि वहां पे एक देखने को मिलेगा कि स्टॉक बार बार अब बैन में नहीं आएंगे, जिसके चलते एक ट्रेडिंग एक्टिविटी, कंटिन्यू ट्रेडिंग एक्टिविटी अवेलेबल रहेगी।
वहीं हम देखें तो थोड़ा सा पोजीशन में भी रिलैक्सेशन किया है। ओआई का कैलकुलेशन अब डेल्टा बेस रहेगा, तो जिसके चलते हमें लगता है कि एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी ये एक अच्छा तरीका होगा, जिसके चलते मार्केट में किस तरीके की रिस्क बनी हुई है उसको मॉनिटरिंग में भी एक सहूलियत मिलती हुई दिखेगी। तो हमें लगता है ये सारा कुछ जिस तरीके से सेबी एक प्रोएक्टिवनेस के साथ काफी कुछ नए स्टेप्स मार्केट को एक अच्छे रेगुलराइज करने में यहाँ पे दिखाते हुए दिख रही है, जिससे मार्केट में और इंडेक्स में कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा यहाँ पे बाइंग का रुझान और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनते हुए दिखा है। और उसी के चलते हमने देखा है कि काफी स्टॉक बीएससी भी देखे, सीडीएसएल देखे, या ब्रोकिंग रिलेटेड स्टॉक्स जहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बना है। बीएससी तो ऑलमोस्ट वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 2400 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करते रहना चाहिए और ये स्टॉक में कंटिन्यूटी रहेगी फर्दर। सीडीएसएल एक नया स्टॉक हमें पसंद आ रहा है इसी सेगमेंट में, और सीडीएसएल में जिस तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक भी मूव कंटिन्यू होगा 1650 से 1700 की तरफ। यहाँ पे भी अप मूव कंटिन्यू